बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको लेक्चर में वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यूज प्लस और शॉर्ट क्वेश्चंस। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एमसीक्यूज हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू ईच स्टेटमेंट, टेक द करेक्ट वन। लेकिन अगर एग्जाम में बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर इनके रेलेवेंट सर्कल फिल करने के लिए आएगा। तो अब फर्स्ट पार्ट है इन दी सर्कुलर फिगर ए बी इज कॉल्ड। तो देखिए ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो ये होती है कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। सेकंड है इन दी सर्कुलर रीजन ए सी बी इज कॉल्ड। ये जो सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है ए सी बी, इसको कहते हैं आर्क। तो अब इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगी वो हो जाएगी आर्क। सीकेंट लिखा हुआ है, सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल में से गुजरे और इसके दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। कार्ड, कार्ड वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो ए बी इसमें कार्ड है। डायमीटर, डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होगी जो सेंटर से पास करेगी। तो इन तमाम 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बन जाएगी एन आर्क। थर्ड एमसीक्यू है इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड। देखिए ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से भी गुजर रही है। ये कार्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। तो बाय डेफिनेशन a chord passing through the center of the circle is called diameter। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी diameter। फोर्थ है इन अ सर्कुलर फिगर टू chords A B and C D are equidistant from the center, they will be। ये बाकायदा थ्योरम है। टू chords equidistant from the center of the circle are congruent। तो ऐसी दो कार्ड जो सर्कल से इक्विडिस्टेंट हो, जिनका सर्कल से डिस्टेंस इक्वल हो, तो वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी वो लेंथ में इक्वल होंगी। फिफ्थ है रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल, डबल ऑफ द डायमीटर। डबल ऑफ द डायमीटर नहीं हो सकता क्योंकि डायमीटर जो है वो डबल होता है रेडियस का। ऑल अनइक्वल, हाफ ऑफ द कार्ड। तो और इक्वल जो है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। सर्कल के जितने भी हम रेडियाई ड्रा कर लेंगे वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट 5 एमसीक्यूज अभी मैं आपको शो करता हूं। अगर आपने इनको नोट करना हो या यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट 5 एमसीक्यूज आप देख लें। एमसीक्यू नंबर 6 है अब a chord passing through the center of a circle is called, ये होती है diameter। 7th है right bisector of the chord of a circle always passes through the center of the circle। अगर आप किसी कार्ड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करोगे तो वो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से पास करेगी। 8th है सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल।
The distance of any point of the circle to its center is called, सर्कल का उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस। फिर 10th MCQ है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को उसके सेंटर से ज्वाइन करती है, इस लाइन सेगमेंट को कहेंगे हम रेडियल सेगमेंट। और अगर इसकी लेंथ मेजर कर ली जाए उसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। अब MCQ नंबर 11 है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। तो ये सर्कल की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, ये हो जाएगा सर्कल। सिंबल फॉर द ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय, ये एंगल की सिंबल है, ये ट्रायंगल की सिंबल है, ये परपेंडिकुलर, और ये सर्कल की सिंबल है। तो हमें पूछा गया है ट्रायंगल की सिंबल, तो वो ये ऑप्शन बी में जो सिंबल दी गई है ये शो करती है। हाँ जी, ये ट्रायंगल की सिंबल होगी। 13th है, अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, एक सर्कल की जो टोटल एंगल बनेगा सेंटर पर वो डिग्रीज में हो जाएगा 360 डिग्री। और अगर आपसे कोई ये एंगल रेडियन में मालूम करना चाहे तो रेडियन में इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट फिर है, थ्रू हाउ मैनी through how many non-collinear points a circle can pass। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स हैं जिनमें से सर्कल पास कर सकता है। तो ये हो गए इसके ऑप्शन, और इसके साथ एंड में फिर आपको एक आंसर की भी मिल यहाँ दी गई है। यहाँ से आप आंसर अपने जो है उसको चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड में। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम। फर्स्ट पार्ट है, हमने डिफरेंशिएट करना है सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस। बेसिकली इनको डिफाइन करेंगे और फिर फिगर में शो करेंगे। A circle is the locus of a moving point in a plane which is always equidistant from some fixed point। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट जो कि इस बाउंड्री के अगर ऊपर मूव कर रहा है, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस जो है वो फिक्स अगर रखा जाए तो ये जो ट्रेस बनेगा, ये जो लोकस बनेगा दैट इज कॉल्ड दी सर्कल। और वो पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है जिस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रखा गया है वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा सेंटर, और इसकी जो बाउंड्री है वो हो जाएगी सर्कमफ्रेंस। तो फिक्स पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। The line segment joining the center of the circle to any point on the circumference is called radial segment। तो ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर को और सर्कमफ्रेंस पर किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड दी रेडियल सेगमेंट। और सर्कमफ्रेंस क्या है, ये जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है दिस इज कॉल्ड दी सर्कमफ्रेंस। तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है, डिफरेंशिएट करना है हमने कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ये सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉर्ड। ये देखिए कॉर्ड है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। A line segment joining any 2 points of the circle is called chord of the circle। और अगर कार्ड सेंटर से पास करे तो ये बन जाएगी डायमीटर। A chord passing through the center of the circle is called diameter of the circle। तो ये कार्ड शो की गई है, लाइन सेगमेंट है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही, और ये लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से भी पास हो रही है, तो ये भी कार्ड, लेकिन फिर इस कार्ड को हम कहते हैं डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट करना है हमने कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड को पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं। कॉर्ड होगी अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होगी, ये पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्प्ले आपको दिया जा रहा है। आप इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ये काम इजीली कर सकेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट डिस्प्ले। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफाइन करना है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब माइनर जिस तरह उसके वर्ड में लिखा हुआ है वो आर्क होती है जो हाफ सर्कल से कम हो, उसको कहते हैं माइनर आर्क। और फिर वो आर्क जो हाफ सर्कल से ज्यादा हो उसको कहते हैं मेजर आर्क। तो बाय डेफिनेशन एन आर्क स्मॉलर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। और मेजर आर्क की डेफिनेशन हो जाएगी एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। क्वेश्चन नंबर आपको शो किया गया है 3 एंड 4। इसको जरा मैं और फोकस कर देता हूँ। हाँ जी, ये इजीली पढ़ा जा रहा है, आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, आप सब कुछ करने की आपको इजाजत है। फिफ्थ पार्ट है, अब हमने डिफरेंशिएट करना होगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। The area bounded by circumference of the circle is called interior of the circle। अच्छा, ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ब्लैक कलर का रिंग नजर आ रहा है, ये है सर्कल। और इस सर्कल के अंदर वाला जो हिस्सा है इसमें बाउंड्री शामिल नहीं करनी, ये हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इस बाउंड्री के अंदर जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। और इसके बाउंड्री के बाहर जितना ये रीजन है सारा इर्द गिर्द में, ये होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द एरिया आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने डिफरेंशिएट करना है सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर होता है, ये देखिए फिगर में पहले ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक दूसरा रेडियस है, तो ये दोनों को हम कहेंगे 2 रेडियाई। 2 रेडियाई और ये है आर्क ए बी, जो कर्व पाथ है ये आर्क ए बी है। तो 2 रेडियाई, 2 रेडियाई और एक आर्क के दरमियान ये जो पार्ट आ रहा है इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। और फिर ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड और ये जो कर्व पाथ है ए सी बी, ये है इसकी आर्क। आर्क और कॉर्ड के दरमियान ये जो पार्ट आएगा इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो रीजन बाउंडेड बाय
region of the circle bounded by two radii and corresponding arc is called sector of the circle. और segment of circle की definition होगी region of the circle bounded by an arc and corresponding chord is called segment of the circle. तो ये दो क्वेश्चन मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको, 5 और 6. ये 5 और पार्ट नंबर 6 आपको नजर आ रहा है. तो नेक्स्ट फिर अब एक्सरसाइज है 9.1, जिसमें से कुछ और हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सॉल्व करने वाले. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3. इफ लेंथ ऑफ chord AB is equal to 8 centimeter, its diameter from its distance from the center is 3 centimeter, then find the diameter of such circle. इस सर्कल का हमने डायमीटर फाइंड करना है. पहले डाटा लिख लें. chord ऑफ द सर्कल जो कि हमने AB से शो की है, उसकी टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस chord का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो यहाँ लिखा गया है OC, और इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और हमने डायमीटर कैलकुलेट करना है. अब किया ये जाएगा कि ये देखना जरा, टोटल AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो टोटल chord को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इसलिए AB की टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर थी और AC की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये OC डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. अगर हम OA फाइंड कर लें तो OA जो है वो इस सर्कल का रेडियस है. बाद में फिर इस रेडियस को जब हम डबल करेंगे तो वो डायमीटर की इक्वल आ जाएगा. इस तरह इस राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हम OA फाइंड करेंगे, फिर उसको 2 टाइम कर देंगे तो वो आ जाएगा डायमीटर. तो अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. OA स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9 प्लस 16, OA स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 25. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देन OA की वैल्यू आ जाएगी 5. ये आ गया रेडियस. तो डायमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर. इस तरह डायमीटर की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ chord which stands at a distance of 5 centimeter from the center of a circle whose radius is 9 centimeter. ये उससे मिलता जुलता ही है पहले वाले क्वेश्चन से. अब इसमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर जो कि OA से हमने लिखा है, और इस chord का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू है तो डिस्टेंस ऑफ chord फ्रॉम द सेंटर OC इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर. इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल OA की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ chord AB हमने फाइंड करनी है. तो पहले स्टेप में हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से AC की लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि जो सर्कल के सेंटर से chord पर परपेंडिकुलर होता है तो वो chord को बाइसेक्ट करता है, हाफ करता है. तो AC जो है वो टोटल chord का हाफ होगा. अगर इसकी लेंथ आप फाइंड कर लेंगे तो फिर उसको डबल करने के बाद वो लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ द chord. तो अब लेंथ ऑफ chord AB फाइंड करनी है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACB.
यहाँ से हम ये ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का है बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो फिर अब ये प्लस 25 को राइट साइड में ले जाते हैं, वहां जाके ये 25 माइनस हो जाएगा। फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 81 माइनस 25। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 56। अब वो साइड पर स्क्वायर रूट कर लें, तो कैलकुलेटर से 56 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 7.48 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कार्ड क्या हो जाएगी, ए बी के इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाई 7.48 सेंटीमीटर, और इस तरह ये वैल्यू आ रही है 14.96 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के वो क्वेश्चन जो बोर्ड में किसी भी पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। As shown in figure, find distance between two parallel chords AB and CD। ये सारा कुछ आपको फिगर में दिया गया है, तो हमने इन कार्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए CD की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और OC की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। OA की लेंथ है 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं। ये यहाँ पर ओ ए हमने खुद एक रेडियस ड्रा किया है, ये एक रेडियस उन्होंने दिया हुआ था, तो दूसरे रेडियस की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर आएगी। और सी पी देखिए टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सी पी जो है वो टोटल कार्ड का हाफ हो जाएगा और ये सी पी की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ए क्यू टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर से, तो ये ए क्यू जो है वो टोटल का हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस पी क्यू हमने फाइंड करना है, दो कार्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पी क्यू है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब गौर करें, हमने करना एक्चुअली ये है कि देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह ये दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका परपेंडिकुलर है ओ क्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर ओ पी और ओ क्यू को हम ऐड करेंगे तो वो टोटल लेंथ आ जाएगी पी क्यू। ये है टेक्निक जिसे हमने सॉल्व करना है। तो पहले अपना माइंड कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो अब देखिए कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी सी, तो ये पी सी है इसका बेस और ओ पी है परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 25। अब ये 16 को राइट साइड में ले गए, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 25 माइनस 60। तो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ पी की लेंथ आ गई है 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ओ क्यू ए, इसमें ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए ओ स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें तो ओ क्यू की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, प्लस ओ ए की वैल्यू है 3 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 स्क्वायर। तो फिर ओ क्यू स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 25, 9 को राइट साइड में ले जाएं, ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 9, तो ओ की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें, इस तरह ओ क्यू की लेंथ आ गई है 4 सेंटीमीटर।
अब जो डिस्टेंस बिटवीन दी कॉर्ड था वो इन दोनों लेंथ के सम के इक्वल आएगा, ओ पी प्लस ओ क्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन दी कॉर्ड आ जाएगा ओ पी प्लस ओ क्यू, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो एक और दो डेफिनेशन है पॉसिबल है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। कोलिनियर पॉइंट्स को डिफाइन करना है, ये होते हैं 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन दी सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पर होने वाले पॉइंट्स। और फिर आपने ये करना है कि इसको एक लाइन ड्रा करके उसमें ये पॉइंट आपने शो भी करने हैं। तो पी क्यू आर जो है ये है कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद सर्कल को डिफाइन करना है। ये वो सर्कल होता है जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से पास करे। तो बच्चों ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, इनमें से हर एक को कहते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, लेकिन इनको प्लूरल में कह देंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो अब वो सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास हो दैट इज कॉल्ड दी सर्कम सर्कल। तो इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि आपको तमाम स्टेप्स और जो क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।